जय हिंद दोस्तों। जिंदगी में डर किसको नहीं होता। किसी को माता पिता से डर लगता है, किसी को भूत पिशाच से डर लगता है, कोई भगवान के नाम से बहुत ज्यादा डरता है। परंतु कहते हैं रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो इंटरव्यू से डरते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कैसी बात कर रहे हो आप, कुछ ऐसे प्राणी, ऐसा तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा ना मैम जो इंटरव्यू से डरता होगा। भाई रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, नौकरी मिलनी होती है इस इंटरव्यू से, तो भला इस इंटरव्यू से हम क्यों नहीं डरेंगे। बट मैं शर्त लगा सकती हूँ, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर से इंटरव्यू फियर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा। इंटरव्यू से डरना आप बंद कर देंगे। किसी भी जॉब का इंटरव्यू, उसके लिए स्ट्रेस और टेंशन आपके दिमाग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बशर्त आपको मेरी बताई इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। अगर इन नुस्खों को आजमाते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में संपन्नता और सफलता पाते हैं। वाह वाह, मतलब शायरी भी हो गई मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते बनाते। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति, और स्पेशली अगर मैं टीचिंग जॉब के इंटरव्यू की बात करूं, तो कैसे आप अपने आप को एक मेंटल पीस में रखते हुए इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने अंदर के उस डर को कहीं दूर भगा सकते हैं। तो उसके लिए तो कुछ शुरुआत से बात करते हैं कि डर किन कारणों से होता है, उन कारणों से निपटने के लिए क्या उपचार किए जा सकते हैं और उन उपचार को किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। 3 फेज में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको इंटरव्यू में डर लगता है। पहला कारण ये हो सकता है कि आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप जिस भी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए आपने कोई भी प्रिपरेशन, तैयारी जो है वो नहीं की है। तीसरा हो सकता है कि आप सामाजिक प्रेशर को, दबाव को, जो दूसरे लोग आपको आंक रहे हैं कि तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो, तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि अब इंटरव्यू देने जाने की आवश्यकता है, अभी तुम्हें और तैयारी कर लेनी चाहिए, ऐसे शब्दों से आप किसी तरीके से हताश और निराश हैं। चौथा कारण हो सकता है कि आपको एंजाइटी इश्यूज हैं, डिप्रेशन इश्यूज हैं और आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप हमेशा अपने अंदर कमियां जो है वो ढूंढते रहते हैं। और पांचवा और सबसे मैं कहूँगी जेन्युइन रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत बेहतर हैं, बट ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस जगह अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये बहुत हाई लेवल, हाई प्रोफाइल जॉब है और आपके लेवल से आपको लग रहा है कि ये ऊपर है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, वैसे मुझे इतना डर नहीं लगता। तो सिर्फ इन 5 कारण से ही आप इंटरव्यू में जाने से डर सकते हैं। अदरवाइज कोई छठा कारण हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अब बात करते हैं कि आखिर इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है भाई, आप अपने आप पर ही सेल्फ डाउट करते हैं कि शायद मैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ये जो मानसिकता है आपकी कि शायद मैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, डेफिनेटली जिस वक्त आप वो काम करने बैठेंगे आपके दिमाग में वो क्लिक आ जाएगा कि यार सामने वाला व्यक्ति मुझे जज कर रहा है और मेरे इस सही सोचे हुए प्रश्न को भी कहीं ये उल्टा ना समझ ले। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए, जो भी एक्सपेक्टेड आंसर्स थे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, आप उन्हें तैयार करके गए, पर शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में कि आपको लगा इंटरव्यूअर को मुझ पर डाउट हो गया, उसको मैं इतना पसंद नहीं आ रहा हूँ। तो आप बाकी को, जितना भी आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू प्रोसेस को आप बहुत जजमेंटल होकर, ये सोचकर आगे के इंटरव्यू को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं कि अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, शुरू के 2 क्वेश्चंस तो मैंने खराब जवाब दे दिया, या फिर मेरी किसी चीज़ पर बहस हो गई है, या फिर मैं अपनी चीज़ पर इतना ज़्यादा डटा हुआ हूँ तो आगे मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। ये वाली मानसिकता आपके ओवरऑल इंटरव्यू परफॉर्मेंस को जो है वो खराब कर देती है। दूसरा, अननेसेसरी आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके मन में ये विचारधारा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग मुझे कैसे जज करेंगे। उन लोगों से जाके ये पूछिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, क्या वो इस पर्टिकुलर स्कूल के, इस पर्टिकुलर जगह के जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं। मैं कह रही हूँ सामने वाला बंदा IAS है जो आपके अंदर कमियां निकाल रहा है, उससे पूछो तुम इस जगह इंटरव्यू देने आए थे? भाई तुमने अपनी कैटेगरी में इंटरव्यू दिया था, अपनी जगह जहां भी तुम धुरंधर थे तुमने वहां काम किया, इस जगह बैठ के देखो
पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी टेंशन हो जाती है इस जगह बैठ के इंटरव्यू देने से। और एक टीचर वो व्यक्ति होता है जो राष्ट्र निर्माता होता है, जो पूरी दुनिया को सिखाने का काम करता है। उस आईएएस को बनाने का काम भी आपने किया है। आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपसे ऊपर कोई और प्रोफेशन है या कोई और व्यक्ति है। जो मैनेजमेंट सामने बैठा हुआ है ना, जो आपका असेसमेंट कर रहा है, वो टीचर नहीं रहा है, अब वो मैनेजमेंट की अथॉरिटीज पे बैठा हुआ है। स्किल्ड पर्सन आप हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रटी रटाई किताबों से और रटे रटाई आंसर्स को रट के चले जाते हैं भाई। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर आंसर हम कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती किसी क्वेश्चन का इंटरव्यू रिलेटेड, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। हर व्यक्ति के मतलब इंटरप्रिटेशन किसी भी आंसर को लेके अलग हो सकते हैं। बस उसमें कोई नकारात्मकता, नेगेटिविटी ना हो और वो स्टूडेंट हित के खिलाफ ना हो। आपका हर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको कितना भी इंटरव्यू फंसाने की कोशिश करे कि वो आपके स्टूडेंट वेलफेयर को फोकस करे। आजकल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी क्लास में 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप बताइए, और आपको पता ही नहीं है वो किसी चीज़ के ऊपर, पेंसिल के ऊपर लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मेरी है, मेरी है, इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो कितना रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। और आप क्या कहते हैं कि सर मैं 2 रैपिड इसको लगा दूंगा, 2 रैपिड इसको लगा दूंगा, क्या कह दूंगा, जब सीट पर बैठ जाओ और पेंसिल मैं खुद रख लूँगा, है ना। इस तरीके के आंसर्स क्या हो गया कि आपने कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करी, आपने बच्चे की आइडियोलॉजी को नहीं समझा, आपने बच्चे के असेसमेंट नहीं किए, आप एज अ टीचर क्या आपने बच्चों को अच्छे से नहीं जानते कि किस बच्चे का कैसा बिहेवियर है, उस बेस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं जी मैं उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगा। पेंसिल जैसी चीज़ के ऊपर आप प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे तो यानी आप तो रोज़ प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़े रहेंगे बच्चों को लेके, ठीक है। अगर आपका बच्चा कोई, उसको राइटिंग इश्यूज़ हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, बोर्ड पे से उल्टा लिखता है और आप उसको लगा देते हो 2 रैपिड खींच के कि भाई ये कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किस तरीके से निकालेंगे? अगर मैनेजमेंट जो है या स्कूल अथॉरिटीज़ जो है, प्रिंसिपल जो है, वो आपके काम से खुश नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप स्कूल स्विच कर देंगे, या फिर आप उससे बात करेंगे बैठ के, या फिर आप उससे कंप्लेन करेंगे, या अपने अंदर खुद से सुधार की कोशिश करेंगे, या प्रिंसिपल के साथ पॉजिटिवली बैठ के अपनी कमियों का आकलन करेंगे, उसे जानेंगे और फिर उनके ऊपर सुधार करेंगे? तो मतलब इतने सारे ऑप्शन नहीं देता है, मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन कि आप इनमें से क्या करेंगे। तो ये रियल लाइफ पेडागॉजी एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपने कितने बड़े धुरंधर हो, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आप कितने बड़े स्कॉलर रहे हो, आपके पास कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, ये सब साइड हो जाती हैं जब आप इन क्वेश्चन के जस्टिफाइड आंसर दे देते हैं इंटरव्यू में। और आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा जब आप स्टूडेंट ओरिएंटेड आंसर्स देंगे। सच बता रही हूँ, आपका इंटरव्यू नहीं मैटर करता कि आप डीपीएस से पढ़े हुए हैं, किसी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैटर करता है आज की डेट में आप उस इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली लैंग्वेज मैटर करती है, बेटर है, बहुत बड़ा इशू नहीं है किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का। आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट करिए, आई एम जस्ट देयर टू मेक यू चेन ऑफ वीडियोस। आपकी हर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आपको डरना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा तो डर यही अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपको डरना नहीं है। जब भी डर लगे ना, मतलब मेरा ये प्यारा सा चेहरा जो है, आप बस सोच लीजिए दिमाग में, आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी, यार मैम ने कहा था डरना नहीं है ना, मैम है हमारे साथ। तो बस मेरी विशेष आपके साथ है, मेरा गुड लक आप लोगों के साथ है। आपको डरने की आवश्यकता रत्ती भर नहीं है, बशर्त आपको अपनी कुछ स्किल्स पे काम करना होगा। ऐसा नहीं है ना बोल दिया डरना नहीं है, भाई चौड़े हो गए, ट्रक के सामने जाके खड़े हो गए। पूनम मैडम ने कही थी डरना नहीं है, आया ट्रक मार दे, चढ़ा के चले जाएगा, कुचल के चला जाएगा वो ट्रक आपको। कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर धकेल ही नहीं रहे हो, आप उन बातों के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो जो आपको बेटर परफॉर्म करा सकती है। बस डरना नहीं है भाई, ये याद रखना, डरना नहीं है। कुछ भी बोलोगे क्या इंटरव्यू के सामने? नहीं। आपको पता है लैंग्वेज मैटर करती है, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो मैटर करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, आपका ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है इंटरव्यू में, आपकी बोर्ड राइटिंग स्किल्स मैटर करती है इंटरव्यू में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी तो धीरे धीरे आपको काम करना होगा। जब स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे, आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे इंटरव्यू में, वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे देता है नेक्स्ट लेवल का, प्लस इंटरव्यूअर को
भाई ट्रेंड है, ग्लोबली इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मैं जानती हूँ हिंदी भाषा में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बेहतर हिंदी का उपयोग करते हैं, परंतु अगर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है तो वो बहुत इंप्रेसिव हो जाता है। स्पेशली प्राइवेट स्कूल में हर स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो आप लोग जो है अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, अपना ड्रेस डिसाइड कर लेंगे, बहुत सिंपल होना चाहिए, ऑथेंटिक लगना चाहिए टीचर के हिसाब से। ऐसे नहीं हाई प्रोफाइल स्कूल में मैं बस शोशा करके जाऊंगा तो मैं बहुत स्मार्ट और इंप्रेसिव लगूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप जिस प्रोफेशन के दम पे रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं वो बहुत सलीके का प्रोफेशन है, उसी के हिसाब से आपके काम को और आपको रिकॉग्निशन मिलती है, तो वैसे ही आपको करना है ना। आपको इसके साथ साथ बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब शक्ल मैटर नहीं करती, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो ये फेस है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इस पर स्माइल रहनी चाहिए यार, इस पर कोई स्ट्रेस ना दिखे, इस पर ये स्ट्रेस ना दिखे कि ये लोग मुझे मार देंगे आज इस इंटरव्यू में, मतलब मैं लास्ट बन के निकलूंगा यहाँ से, मैं जिंदा नहीं बच के जाऊँगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपके फेस पे एक स्माइल होना चाहिए। वो स्माइल आपके 70% इंटरव्यू को कंप्लीट कर देती है, आपको जिता देती है, वो आपको एक स्ट्रेंथ देती है, आपको एक पॉजिटिविटी देती है। तो याद रखना, इंटरव्यू में घुसते से लेकर निकलते वक्त आपके फेस की प्यारी सी स्माइल जो है वो जानी नहीं चाहिए। अब इस स्माइल में ऐसे ना दांत फाड़ रहे हो हम बैठ के, हर बात पर ताली पीट के एकदम ऐसे हंस रहे हो, अरे मैडम ने कही थी हंसते रहना है, मतलब भाई ऐसे नहीं करना। मतलब मैंने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। आप जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीचर्स का हैंड मूवमेंट, आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आपको समझाते हैं ऐसा नहीं है आप ऐसे बैठिए, ये आपका टीचिंग इंटरव्यू है, इसमें आपके एक्सप्रेशंस, क्योंकि आप क्लास में बच्चे को समझाएंगे, आप को रिलेट करेंगे बच्चे के साथ चीज़ें, तो वहाँ पर आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह रास्कला कुछ भी, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों से ऐसे बातें करने में। इट मीन्स आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो सेम आपको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना है, मैं बता रही हूँ कि यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं, आपको लग रहा है मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, और आप ऐसे किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देते हैं अगर अपने इंटरव्यू में जो सारी जो सिक्का है उसको घुमा देंगे, सारी करनी और कथनी पे जो है वो पानी फेर देंगे, तो बहुत ही चुनिंदा सही शब्दों का आपको प्रयोग करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कमांड होगी। तो ज़रूर कहूँगी पूरी किताब को मत चाट के जाइए, परंतु कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप पक्का बढ़िया तैयार करके जाइए। और अगर इंटरव्यू बल्क में हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो इसे रैंडम टॉपिक्स चूज़ मत करिए जो सब लोग बता देंगे। ऐसे टॉपिक्स चूज़ करिए जो डिफरेंट हो आपके स्टूडेंट्स के लिए। डेमो क्लास होती है आप लोगों की, तो उस डेमो क्लास में भी ऐसे टॉपिक्स चूज़ करिए जो कोई और टीचर ना पढ़ा के गया हो, जो बहुत कॉमन ना हो, जो आपको लगता है बच्चों को आते ही होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप उनके साथ साझा करेंगे ना जो सिंपल होंगी और इंटरेस्टिंग होंगी, जो उनके लिए कुछ नई होंगी इंटरेस्टिंग में। ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट 3rd क्लास के बच्चों को 8th क्लास का सिलेबस बताने लग जाओ और कह दो कि नया है मैडम, बट वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, उनके मेंटल लेवल मीट नहीं करेगा, उनको मज़ा नहीं आएगा आपकी क्लास में जोड़ने में, स्टिल आपकी डेमो क्लास बेटर नहीं होगी। तो वो टॉपिक बस आपके उस बुक का कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए, बहुत डीप ना हो, सिंपल हो बट फैक्चुअल हो, उसमें फैक्ट्स हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो, जो बच्चों को सुन के मजा आए कि अच्छा मैम ऐसा भी होता है क्या, मैम मुझे नहीं पता था। आप बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी से आपने कोई टॉपिक, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लास को कि अच्छा बच्चों आप लोगों को पता है ऐसी कौन सी बर्ड है जो बर्ड भी है पर उड़ती नहीं है, डू यू नो दैट। तो अब बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से ही बच्चों ने आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, आपने किन किन बर्ड्स को देखा है? यार मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने बर्ड्स बहुत सारे देखे हैं बट मुझे उनके नाम नहीं पता है। क्या आप लोगों को पता है? मेरी हेल्प करोगे बर्ड्स के नाम लिखने में? स्टिल आपने क्लास को क्या कर दिया, अपने साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ यू आर राइटिंग द नेम, ठीक है, अब बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे स्पेलिंग्स बता रहे हैं, तो आप कौन सी ऐसी क्लास ले रहे हो यार कि आपने कोई बहुत बड़ी सब्जेक्ट थीसिस दे दी डेमो क्लास में? नहीं, वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है बच्चों को खुद से कनेक्ट करने का। फिर आप टॉपिक पे आ सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक रहा होगा उस
उसके आसपास के कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स, जो वहाँ पर जो बर्ड सेंचुरीज बनी हुई हैं अलग अलग जगह पे, आप उनसे पूछ सकते हैं कभी आप गए हो, किसी बच्चे ने देखी है, वहाँ पे क्या होता होगा, कौन उनका ध्यान रखता होगा। वो एकदम ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो क्लास में गए से गया, गुजरे से गुजरा बच्चा भी जो है वो आपकी इन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। मान के चलिए अपने उस टीचर को याद कर लीजिए जो आपको ऐसे पढ़ाता था कि उसकी क्लास का आप इंतज़ार करते थे, आपको मज़ा आता था। चाहे वो हिंदी टीचर हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, कोई भी, ज़रूरी नहीं है जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, बस उसकी क्लास का वो खुशनुमा माहौल आप याद कर लेना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। कोई आपको जज नहीं करता कि आप, मैंने बताया, कितने बड़े धुरंधर हो। जज करेगा कि उस वक्त आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और आप बेस्ट हो यार। आपने ठाना है टीचर बनने के लिए तो आप सबसे बेहतर है। लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं इम्प्रूव करूँगा भाई। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ऊपर नीचे हो जाती हैं बोलते हुए, कोई बात नहीं मैम, मैं प्रैक्टिस करूँगा और मैं अपने इस डर को भगाऊंगा। आने वाले किसी भी इंटरव्यू में अगर मेरी ये सारी चीज़ों को ओवरऑल आप समझ के जाते हैं, आप कॉपी पेंसिल लेके एक बार फिर से सारी वीडियो को सुन लेना। मजाक मजाक में मैंने बहुत सारी बड़ी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती है जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स पे ऐसे टाव 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 टाव, मैं भी ऐसे आपको विद एनिमेशन की वीडियोस बना सकती थी, बट नहीं, आई थॉट कि मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल और विदाउट एनी एडिटिंग प्लेन बनाती हूँ, जिससे हम लोग आपस में कनेक्ट कर पाए। ऐसे लगे कि मैं आप ही लोगों से डायरेक्ट बात कर रही हूँ, आपसे बैठ के एकदम शांति में आपके डर को भगाने के लिए आप लोगों से बात कर रही हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, आप मुझे साझा करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे करिए, आप मुझे ट्विटर पे करिए, आप मुझे फेसबुक पे करिए। सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। नाउ आई एम वेरी फ्री टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। मैं जानती हूँ पिछले काफ़ी टाइम में आप लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रह गई, लाइफ इतनी हैक्टिक थी, बट स्टिल नाउ आई एम बैक। अब आपकी लाइफ में कोई भी समस्या हो रिलेटेड टू टीचिंग, ऐसे नहीं कि गर्लफ्रेंड भाग गई, उसका बॉयफ्रेंड भाग गया और फिर मेरे से कह रहे हो कि मैम अब क्या करें। नो, आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को बेहतर बनाने के लिए कोई भी सुधार, अगर आप मुझसे कोई भी अपेक्षा रखते हैं, देन आई एम देयर टू हेल्प यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मोटिवेशन मिला होगा। अपनी टीचिंग लाइफ स्टोरी जर्नी जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि कैसे मैंने 500 रुपये की नौकरी से और आज इस मुकाम पर हूँ, एज अ प्रोफेशन टीचर भी, एज अ यूट्यूबर भी, किस तरीके से किया। ये भी शायद आपको एक मोटिवेशन देगा। पर ये वीडियो हम तभी लाएंगे जब आप हमें कमेंट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। मुझे जैसे आप प्यार करते हैं ऐसे प्यार करते रहिए, और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।